अस्सलाम वालेकुम। आज हम होमोमॉर्फिज़म्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? होमोमॉर्फिज़म्स। ठीक है। अच्छा, अब होमोमॉर्फिज़म्स पढ़ेंगे हम। इसमें पहले हम डिफ़ाइन करते हैं होमोमॉर्फिज़म्स को। तो हमने पहले देखा था कि आइसोमॉर्फिज़म्स होते हैं, ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कि वो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस होती है दो ग्रुप्स के दरमियान। और दूसरा, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं जो एफ ए बी इक्वल्स एफ ए टाइम्स एफ बी। होमोमॉर्फिज्म जो है वो आइसोमॉर्फिज्म्स की तरह है, लेकिन इसमें यह है कि ज़रूरी ये नहीं है कि जो फंक्शन हो वो एक वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस हो। तो मैं इसे काफ़ी केयरफुली डिफाइन करता हूँ इधर, ताकि आराम से हम पता लग जाए, हम आराम से देखते हैं। ठीक है। डेफिनीशन डेफिनीशन होमोमॉर्फिज्म्स की तो वो ये है कि इफ़ जी एंड एच आर ग्रुप्स, जी और एच ग्रुप्स हैं, जी और एच ग्रुप्स हैं, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म ये है, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू एच एक फंक्शन है एफ, जो जी से एच में मैप करता है, सच दैट कोई से भी दो एलिमेंट्स हों ए और बी जो जी में हो, उनके लिए ये प्रॉपर्टी होती है ट्रू कि एफ ए बी जो है वो इक्वल है एफ ए टाइम्स एफ बी के, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर अगर एक ये फंक्शन जो है ये ऑन टू भी है, यानी अगर ये होमोमॉर्फिज्म जो है वो ऑन टू भी है, यानी सरजेक्टिव भी है, हमने सब्जेक्टिव पढ़ा था ऑन टू एच, तो फिर हम ये बोलते हैं कि एच इज़ अ होमोमॉर्फिक इमेज, मॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, ठीक है। अगर अगर सिर्फ एक कोई फंक्शन है जो जी से एच में मैप करता है और वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है एफ ए बी इक्वल्स एफ ए टाइम्स एफ बी, तो उसे कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। और अगर ये वाला फंक्शन सरजेक्टिव भी है, यानी वो जी जी ऑन टू एच मैप कर रहा है, तो उसे बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं होमोमॉर्फिज्म्स की। थ्योरम, ठीक है। समझें जी और एच ग्रुप्स हैं, ठीक। एक हमारा फंक्शन लेते हैं जो जी से एच में मैप करता है और ये एक होमोमॉर्फिज्म है। तो दो प्रॉपर्टीज़ ट्रू हैं इस होमोमॉर्फिज्म के लिए। पहली ये कि एफ ई जो है वो इक्वल टू ई है, और दूसरी ये कि एफ ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स वो इक्वल है होल एफ ऑफ ए के इनवर्स के मुताबिक फॉर एवरी एलिमेंट इन जी, ठीक। इसे प्रूफ किस तरह करेंगे? वेल, प्रूफ प्रूफ ये है,
पहले का प्रूफ जो है वो आसान है देखना। अब ये देखें कि f जो है, f e इक्वल्स एफ ई टाइम्स एफ ई, डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म की, ठीक है। लेकिन अब ये देखें कि एफ ई अगर आप मल्टीप्लाई पहले कर लें, ये इक्वल टू एफ ई भी है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि एफ ई इक्वल्स एफ ई, और दोनों साइड्स पे अगर एफ का इन्वर्स ले लें तो ये बनता है एफ इनवर्स ऑफ ई एफ ई इक्वल्स एफ इनवर्स ऑफ ई एफ ई। एफ इनवर्स ऑफ ई टाइम्स एफ ई क्या होता है? ई। तो ये क्या बन गया? ये एफ इनवर्स ऑफ एफ ई क्या होता है? ई। और ई टाइम्स एफ ई क्या होता है? ई। तो इसका मतलब है ये बन गया हमारे पास एफ ऑफ ई इक्वल्स ई, या यही हमने प्रूफ करना था ना कि एफ ऑफ ई जो है वो ई के बराबर है। ये जो हमारा प्रूफ था, ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब दूसरा प्रूफ की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रूफ क्या है? हमने ये प्रूफ करना है कि जो, मैं इसे इधर फिर से लिख रहा हूँ, एफ ऑफ ए इनवर्स जो है वो है एफ ऑफ ए होल के का इनवर्स। ये प्रूफ करना है हमने, ठीक। ये हम किस तरह प्रूफ करेंगे? पहले हम ये देखें कि एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल है एफ ऑफ ए इनवर्स के, ठीक, बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। लेकिन अगर आप इसे पहले मल्टीप्लाई कर दें इसी के अंदर ही, एफ ऑफ ए इनवर्स, ये इक्वल है ई के भी। क्यों? क्योंकि ये लेट्स से मल्टीप्लाई पहले किया तो ये ई हो गया, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ई, और एफ ऑफ ई हमने पहले देखा था वो ई के बराबर होता है। तो इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है? एफ ऑफ ए टाइम्स एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स ई। लेकिन कौन सी चीज़ है जो अगर एफ ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है? उसका इनवर्स ना। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए इनवर्स जो है वो है इक्वल टू एफ ऑफ ए होल के इनवर्स के। ये हमने प्रूव कर लिया इसे, ठीक। आगे चलते हैं। अगर कोई हमारे पास, मैं इधर लिख रहा हूँ डेफिनेशन, अगर कोई हमारे पास सब ग्रुप है एच, जी का, ठीक है, जी का कोई सब ग्रुप है एच, ठीक है, एच को बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। अगर नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं एच को इफ कोई से भी एलिमेंट ए जो एच में होता है उसके लिए अगर हम कोई सा भी एलिमेंट एक्स लें जी में, तो फिर ये ट्रू होता है, एक्स इनवर्स इज एन एलिमेंट ऑफ एच, ठीक है, ये चीज़ ट्रू होती है। और इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक, कॉन्जुगेट है ए का। ये एक डेफिनेशन हो गई, और एक और डेफिनेशन हम देखते हैं, वो ये है कि डेफिनेशन, समझे कोई एफ एक जी से एच में जा रहा है, ये एक होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, ये एक होमोमॉर्फिज्म है। तो एक कर्नल जो है, कर्नल ऑफ एफ होता है एक ऐसा सेट के
जो तमाम एलिमेंट्स ऑफ जी के लिए जब एफ एफ ऑफ एक्स करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। इसे इस तरह लिख सकता हूँ मैं, के इक्वल्स एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ई, यानी वो सारे एलिमेंट्स जी में जिनको अगर आप होमोमॉर्फिज्म वाला फंक्शन अप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है, उसे कहते हैं कर्नल ऑफ एफ, ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत हम इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। थ्योरम, वो थ्योरम ये है, समझें फिर से, एक एफ जी से लेकर एच तक एक होमोमॉर्फिज्म है हमारे पास। होमोमॉर्फिज्म, पहली बात ये है, कर्नल ऑफ एफ is a normal subgroup of G। ये अभी हमने शो किया था कि नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो ये होता है जो कॉन्जुगेट्स, जिसके जो कॉन्जुगेट्स होते हैं वो भी एच में होते हैं। तो इसे इसे मैं जल्दी से प्रूव कर देता हूँ। समझे के जो है वो एक, समझें के जो है ये कर्नल ऑफ एफ है, कर्नल ऑफ एफ, ठीक है। अगर समझें ए और बी के में है, ए और बी के में है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए जो है वो ई होगा और एफ ऑफ बी भी ई होगा बाय डेफिनेशन, क्योंकि के में सिर्फ वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अगर होमोमॉर्फिक इमेज हम उसके होमोमॉर्फिज्म अप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो फिर एफ ऑफ ए भी जो होगा वो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होगा, और वो होगा ई और ई के बराबर, और वो होगा ई, यानी इसका मतलब है ए और बी भी के अंदर है। दूसरी बात ये हमने प्रूव कर लिया ये कि ये क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है। दूसरी बात, अगर ए है एलिमेंट के में, ठीक है, तो एफ ऑफ ए जो है वो ई होता है। तो एफ ऑफ ए ई होता है, तो एफ ऑफ ए इनवर्स जो होगा, एफ ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, वो होगा एफ ऑफ ए होल इनवर्स के बराबर, अभी हमने प्रूव किया था। वो होगा ई होल इनवर्स के बराबर, वो होगा ई, यानी इसका मतलब है कि ए इनवर्स भी के में है, ठीक, यानी यह इन्वर्सेस के अंदर भी क्लोज्ड है। और फाइनली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि समझे ए जो है वो के में है और एक्स जो है वो जी में है, ठीक। एफ ऑफ एक्स, सॉरी, एफ ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स जो है यानी कॉन्जुगेट, कोई सा भी एक्स जी में लें और कोई सा भी ए के में लें, ठीक, वो जो है इक्वल है सिंपली बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए एफ ऑफ एक्स इनवर्स के। लेकिन ये ई है ना बाय डेफिनेशन, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स इनवर्स, ये जो है हमें पता है कि ये एफ ऑफ एक्स होल इनवर्स के बराबर है, और ये फिर से एक्स एफ ऑफ एक्स ले लिया हमने, और ये कोई भी एलिमेंट और उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब है एक्स ए एक्स इनवर्स भी जो है वो के में है, ठीक है। ये जो है पूरी पूरी सियासत, ये पूरी चीज़, ये भी एक एलिमेंट ऑफ के है। यानी अब हमने फाइनली प्रूव कर दिया है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इससे भी क्लोज्ड है, इन्वर्सेस से भी क्लोज्ड है और कॉन्जुगेट से भी क्लोज्ड है। यानी जो कर्नल है वो एफ का वो एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी है, यह बात प्रूव हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी हम लेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी है रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ जो है इज ए सब ग्रुप, नॉट नॉर्मल सब ग्रुप, सिर्फ एक सब ग्रुप ऑफ एच, ठीक। ये किस तरह करेंगे प्रूफ? समझे एफ ए और एफ बी जो हैं, समझे दोनों जो हैं रेंज ऑफ एफ में है, ठीक।
तो इसका मतलब है उनका प्रोडक्ट भी रेंज ऑफ एफ में होगा, ठीक। यानी इस, और क्योंकि वो बाय डेफिनेशन होमोमॉर्फिज्म उसका प्रोडक्ट एफ ए और बी में है, एफ ए बी है, तो वो भी रेंज ऑफ एफ में होगा। तो यानी हमने प्रूव कर लिया कि ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज्ड है, प्रोडक्ट के अंदर क्लोज्ड है। और दूसरी बात समझें फिर से, एफ ऑफ ए जो है वो रेंज ऑफ एफ में है, तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स जो है एफ ऑफ ए होल इन्वर्स, ठीक है, वो अभी हमने प्रूव किया था कि वो बराबर होता है एफ ऑफ ए इन्वर्स के, और ये भी रेंज ऑफ एफ में है। यानी हमने ये प्रूव कर लिया कि इन्वर्सेस के अंदर भी ये क्लोज्ड है, यानी ये एक सब ग्रुप है, हमने प्रूव कर लिया। लास्टली एक नोटेशन के बारे में बात बताता चलूँ कि कभी कभी हम कर्नेल ऑफ एफ को इस तरह लिखते हैं, के ई आर एफ, और हम रेंज ऑफ एफ को इस तरह लिखते हैं, आर ए एन एफ। शुक्रिया। ये हमारा ख़त्म हो गया होमोमॉर्फिज्म। अगले लेक्चर में हम कोशेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।